जय हिंद, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका एक बार फिर से डायनेमिक क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज सेट 4.4 करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ठीक है, तो हम आइडेंटिटीज का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और फिर हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमें क्या फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। ठीक है, तो ये हमारा इक्वल के इस साइड ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। तो LHS को सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे हम उसको रख सकते हैं। ठीक है, वही हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये है एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे NCERT में जो तरीका दिया गया है उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसको ये जो मिडिल टर्म है उसको a प्लस बी मान लेंगे। मिडिल टर्म जो है इसको हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी हमारा क्या हो गया -11। एस का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है, -11 है। ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल -11। ठीक है, और ये जो है इसको हम ए बी एज्यूम करेंगे। ठीक है, ए बी हमारा कितना हो गया, 24 हो गया। ए बी हमारा 24 हो गया। अब देखो, अब a और b का वैल्यू ऐसे रखना है कि जोड़ने पे क्या आ जाए, -11 आ जाए, और वही a और b का वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे क्या आ जाए, 24 आ जाए। अब तो हमें सोचना पड़ेगा कि भाई ये a और b क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। देखो क्या करना है कि सबसे पहले ये हम 24 है ना, इसका फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 और 2 6 जा और 2 3 जा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हो गए 2 2 2 और 3 ये इसके फैक्टर हुए। ठीक है, तो देखते हैं 2 दूना 4 दूना 8 8 और 3 हमारे पास दो फैक्टर हो गए, 8 और 3। 8 और 3 को जोड़ने पे क्या 11 आएगा? तो 8 और 3 को जोड़ने पे 11 तो आ रहा है, लेकिन ये प्लस में आ रहे हैं। हमें क्या चाहिए, माइनस में चाहिए। ठीक है, हमें माइनस में चाहिए। तो अगर हम -8 और -3 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा -11 हो जाएगा। देखो -8 -3 अगर लेते हैं इस टर्म को तो माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा माइनस का। अगर हम -8 में और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 24। यानी कि a और b का वैल्यू जो है एकदम बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, एस स्क्वायर माइनस एक बार 8s एक बार -3s प्लस 24 ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ करके ले दिया। ठीक है, आएगा समझ में? अब देखो, अब हम क्या करेंगे, 2 का पेयर बना लेंगे। अब हम 2 का पेयर बना लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, एस कॉमन है, तो एस को कॉमन निकाल दिया। एस यहाँ पे -8, एस बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचा 8। इन दोनों में हमारा क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो 3 है, ये 24 है। तो क्या हम 24 को 8 × 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसमें भी 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, तो हम -3 को कॉमन ले लिए। ठीक है, -3 को कॉमन लिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एस बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 3 को तो हमने ले लिया बाहर। ठीक है, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, अब देखो आप खुद मल्टीप्लाई करके चेक करो, -3 में s से मल्टीप्लाई करो तो -3s, माइनस माइनस प्लस 3 में 8 से मल्टीप्लाई किए तो 24 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देख रहे हैं कि ये देखो s -8 जो है दोनों में कॉमन आ रहे हैं। s -8 जो है कॉमन आ रहा है। ठीक है, और ये s -3 हमने इसको ज्यों का त्यों लिख दिया। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब हम इसको ये जो वैल्यू है यहाँ पे s -8 और s -3 यहाँ पे पुट कर देंगे और ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, x + 1 = 3x² - 4x - 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा RHS जो है पूरा दिया है। ठीक है, तो RHS का अगर फैक्टराइज करेंगे तो इस फॉर्म में इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो एक तो आंसर इसका x + 1 आएगा, एक फैक्टर इसका x + 1 आएगा, और दूसरा जो फैक्टर आएगा वो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, RHS पहले लिख दिया हमने,
RHS हमारा क्या है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, ठीक है। तो अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, इसको पहले ये जो है हमारा ये मिडिल टर्म, इसको हम क्या मान लेंगे a प्लस बी इक्वल हमारा x का कॉफिशिएंट क्या है -4, ठीक है। और ए बी जो है हमारा, तो देखो यहाँ पे a क्या है और ये b क्या है, ठीक है। तो 3 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 3 7 जा 21। लास्ट वाले क्वेश्चन में a हमारा 1 था तो मल्टीप्लाई करने पे उतना ही आ गया था, तो ठीक है। अब यहाँ पे जो है, अब ये 21 को हमें ऐसे फैक्टराइज करना है, ऐसे तोड़ना है कि जोड़ो चाहे घटाओ क्या आ जाए, ठीक है। तो देखो 3 7 जा 21 होता है। अगर हम a का वैल्यू 3 लेते हैं और ये 7 लेते हैं, तो 7 और 3 हमारा तो प्लस में हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 7 को माइनस और 3 को प्लस ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा -4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये ए बी जो है, ठीक है, ए बी जो है हमारा 3 7 जा -21, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये माइनस में है और यहाँ पे ये प्लस में है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, अब ये -7 को और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 आ जाएगा। यानी कि ए और बी का जो वैल्यू है वो क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। जैसे देखो ये जो होता है, जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है, ध्यान से समझना है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इस फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले हम a और c में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। a और c में मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप 1 हमारा क्या होगा, a और c में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। स्टेप 2 जो होगा हमारा, स्टेप 2, ये a और c जो है इसका प्रोडक्ट निकाल करके इसका फैक्टराइज करेंगे, यानी कि AC का हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। और इसके बाद से इसके जो फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, उसको ऐसे अरेंज करना है, उसके फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है, ठीक है, कि जोड़ो चाहे घटाओ मिडिल टर्म के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, ठीक है, मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए। एग्जाम्पल के लिए हम ये क्वेश्चन लेते हैं, 3x² माइनस 4x माइनस 7 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 3 और 7 में मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 21 आ गया, ठीक है। 21 का फैक्टर तोड़ रहा, 3 7 जा और 7 1 जा 7, यानी कि हमारे पास 3 और 7 दो फैक्टर आ गए, ठीक है। अब जो है 3 और 7 को ऐसे अरेंज करना है कि जोड़ो चाहे घटाओ ये मिडिल वाले टर्म के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, ठीक है। तो देखो तो 3x² अब -7x अब प्लस 3x कर दिए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 में से 3 घटा देंगे तो -4 हो जाएगा। ये जैसा है वैसा, हमें आगे वाला और ये पीछे वाला इन दोनों से कोई चेंजेस नहीं करना है, केवल मिडिल टर्म को हमने चेंजेस किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा ये इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन है, बाहर ले लिया। अब यहाँ बचा क्या, 3x -7, और इन दोनों में क्या बचा हमारा, 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लिया, ठीक है, सॉरी 3 नहीं 7 बचा ना यहाँ पे, 7, ठीक है। तो इन दोनों में हमारा क्या कॉमन दिख रहा है, अब तो यहाँ 3 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 है नहीं, लेकिन दोनों में एक कॉमन दिख रहा है, हमें दोनों में 1 कॉमन दिख रहा है। तो अब हम इसको क्या लिख दे, 3x -7, 3 में से 1 कॉमन लिया, 7 में से भी 1 लिया, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब यहाँ देखो 3x -7 और यहाँ पे हो गया x + 1, ठीक है। अब देख सकते हो आप कि जब हम इसको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था तो x + 1 आया, तो दूसरा क्या हो गया हमारा 3x -7, ठीक है, 3x -7 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हम बात कर रहे थे इस वाले मेथड का, ठीक है, तो उस वाले मेथड से भी हम आसानी से वैसे ही इसका फैक्टर तोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखा ये, तो 3x² -7x -3x
माइनस प्लस माइनस, ये माइनस 7, उसके बाद से ये वही प्रोसेस होगा सेम सेम। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6, ठीक है। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले। तो 10 में 6 से मल्टीप्लाई किया, 10 6 जा 60, ठीक है। 60 को 2 से डिवाइड किया, पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। 15 और 3 5 जा, ठीक है। तो अब इसे हमें ऐसे सेट करना है, जोड़ करके घटा करके, कि मिडिल वाले टर्म के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, ठीक है। तो देखो अगर हम ये लेते हैं 2 दूना का 4, 4 3 12, 12 में 5 माइनस करेंगे तब भी नहीं आएगा, जोड़ेंगे तब भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा हमारा। दूसरा सेट करते हैं, अगर 3 5 जा 15 और 2 2 जा 4। अब ये देखो 15 में से 4 को माइनस करोगे तो 11 हो जाएगा, लेकिन हमें 15 को प्लस नहीं रखना होगा, 15 को हमें माइनस रखना होगा और इसको प्लस रखना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें x का जो कोफिशिएंट है -11 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 15 को प्लस में रखेंगे और 4 को माइनस में रखेंगे तो हमारा ये 11 आएगा, प्लस का आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो अगर 15 को हम माइनस ले लेते हैं और 4 को प्लस ले लेते हैं तो माइनस प्लस -11 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम इसको क्या कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 10x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 4x माइनस 6, ठीक है। अब ये 2 2 का पेयर बन गया, 2 2 का पेयर बन गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो देखो इसमें 10 है और इसमें 15 है, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 5 और 15 को भी क्या लिख सकते हैं 3 into 5। दोनों में हमारा 5 कॉमन है और दोनों में x भी कॉमन है, ठीक है। दोनों में x भी है, ठीक है। तो हम क्या किए 5x को कॉमन ले लिए, 5x को कॉमन ले लिए तो 5 2 जा 10, 2x था, 1x बाहर चला गया तो यहीं पे रहेगा, 1x बाहर चला गया तो 3 बच गया यहाँ पे। अब इन दोनों में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो 4 को 2 into 2, 6 को भी 2 into 3 लिख सकते हैं, यानी कि दोनों में 2 कॉमन है तो +2 कॉमन ले लिया, यहाँ 2x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन है इसमें, तो 2x माइनस 3 को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे 5x प्लस 2, ठीक है। अब सेम हमारा यहाँ पे देखो 2x माइनस, तो यहाँ पे 3 फिल कर सकते हैं, यहाँ पे +2 है तो इसके आगे क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग, ठीक है, विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, ठीक है। हमें इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटीज का यूज करना है, समझे। आइडेंटिटीज जो कि हम लास्ट एक्सरसाइज 4.1 2 3 में हमने ऑलरेडी आइडेंटिटीज देखा है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन है 41 का होल स्क्वायर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये देखो 41 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं 40 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 40 + 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम आइडेंटिटीज लगाएं, क्या आइडेंटिटी यूजिंग आइडेंटिटीज, ठीक है। आइडेंटिटीज क्या हो गया हमारा, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², ठीक है। ये 40 को a मान लिया, इसको b मान लिया, ठीक है। तो अब देखो a का वैल्यू हमारा 40 का होल स्क्वायर + 2, a हमारा 40 हो गया, b हमारा 1 हो गया और यहाँ पे b का वैल्यू 1, तो 40 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ये 2 0 हो गया, यहाँ से 4 दूना का 80, 4 दूना के 8, 0 ये 0 और ये 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। इन सबको हम सम कर देंगे, ठीक है। 160080 और ये 1, ये कितना हो जाएगा 1681, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है
27 का होल स्क्वायर, ठीक है, 27 का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ए कंसीडर कर लिए, इसको बी कंसीडर कर लिए, ठीक है। तो अब आइडेंटिटीज हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, यूजिंग आइडेंटिटीज, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटीज क्या हो गया हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a का वैल्यू है हमारा 30 का होल स्क्वायर माइनस 2, a का वैल्यू है 30 और b का वैल्यू है 3 प्लस बी स्क्वायर, तो b क्या है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9 और 2 जीरो का 0 माइनस 3, यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई किया, 3 गुना के 6 और 3 गुना के 6, 6 3 18, 180 और प्लस 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 900 और 9 को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 909 और 180 जो है ये हमारा माइनस में है, ठीक है। तो 9 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे 8 में से 1 गया 7, तो 729, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये 23 इंटू 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 23 इंटू 17, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखो 23 है तो इसको क्या हम 20 प्लस 3 लिख सकते हैं और इसको 20 माइनस 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 20 प्लस 3 यानी 23 और 20 माइनस 3 यानी कि 17, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर ये a है तो ये भी a है हमारा, ये b है तो ये b है, यानी कि ये a प्लस b और a माइनस b के आइडेंटिटीज यूज हो रहा है, यानी कि इतना बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना है हमारा 20 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। 400 में से 9 को माइनस कर देंगे तो 391 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135, क्वेश्चन नंबर 4 है 135 का होल स्क्वायर। तो क्या हम इसको 130 प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, 130 प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर इसको हम या हम इसको 100 प्लस 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज करना होगा और इसको करने के लिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये वाला आइडेंटिटीज यूज करना होगा, ठीक है। तो आपको जो भी आसान लगता है उस आइडेंटिटीज का यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इसको 100 प्लस 30 प्लस 5 में इसको ऐसे तोड़ दिया, ठीक है। तो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये हमारा आइडेंटिटी जो होता है। तो a का वैल्यू देखो कितना है 100 का होल स्क्वायर, b कितना है 30 का होल स्क्वायर, c कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस में 2ab 100 इंटू 30 2bc, तो 30 इंटू 5 और प्लस 2ca तो 5 इंटू 100, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा, प्लस
3 का स्क्वायर कितना होता है 9, एक जीरो है तो एक जीरो का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 जीरो, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, यहां से यहां तक हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो देखो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 2 जीरो और एक 3 जीरो, 3 जीरो हो गया। और यहां से यहां तक देखो ये मल्टीप्लाई में है, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, जीरो का जीरो। ठीक है, प्लस यहां से यहां तक मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 1 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये 2 जीरो, इतना हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर सकते हैं, इन सभी को ऐड करके आसानी से इसको, तो ऐड करने के लिए आप क्या करो कि लाइन से लिखो ऐसे 2 2 4 जीरो। ठीक है, यहाँ पे 0 0 9 हो गया, राइट साइड से लिखते हैं, ये 5 और 25 हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 और ये 1। ठीक है, तो अब सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये 2 9 10 2 12 के 2, हाथ में 1 6 1 7 1 8 1 का 1। ठीक है, 18 2 2 5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पे है हमारा 97 का होल स्क्वायर, 97 का होल स्क्वायर। तो क्या इस 97 का होल स्क्वायर को 100 - 3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है? 100 - 3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, तो यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटीज, ये क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a का वैल्यू है हमारे पास 100 का होल स्क्वायर माइनस 2, a का वैल्यू है 100 और b का वैल्यू है 3, और प्लस यहाँ पे b का वैल्यू 3 है तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 जीरो है तो ये 4 जीरो हो गया, और यहाँ से यहाँ तक हमारा 3 2 जा 6 और 2 जीरो है तो 2 जीरो, और प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 10,000 ये 9, तो कितना हो जाएगा, जोड़ दोगे तो 9 को जोड़ दिया तो कितना हो गया, ये 9 0 0 0 1, और इसमें से 600 क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 9 0 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे 9। ठीक है, 9409 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, 18 × 29। क्वेश्चन नंबर 6 है 18 × 29। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो 18 को क्या हम 20 - 2 और 20 + 9 लिख सकते हैं। ठीक है, 20 - 2 20 + 9 इसको लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, या फिर चाहे तो तुम 20 - 2 और 30 - 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम आइडेंटिटी इसका देखेंगे तो ये देखो, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया और ये c हो गया। यानी कि स्टूडेंट्स अगर हम इसकी आइडेंटिटीज देखें तो क्या हो सकता है आइडेंटिटीज, तो ये देखो, ये a - b है और ये a + c है। ठीक है, अगर हम a में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² हो गया, a में a से पहले किए तो a² हो गया। देखो इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस, यहाँ भी क्या होगा, प्लस। a में और c से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो a के सामने इसका भी, ये भी पॉजिटिव में है और c भी पॉजिटिव में, तो प्लस 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 हो गया, तो a में c से मल्टीप्लाई किया ac हो गया। फिर अब हम b में a से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस b a। ठीक है, और फिर इसके बाद से हम c के साथ करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ये हो गया bc। ठीक है, अब देखो ये आइडेंटिटीज हमारा क्या हो सकता है इसका, तो इन दोनों में a कॉमन है तो a² प्लस a कॉमन ले लिया, ये हो गया हमारा c - b माइनस bc। ठीक है, ये हमारा आइडेंटिटी इसका हो सकता है। ठीक है, अब जैसे देखो a का वैल्यू है हमारे पास क्या है, a का वैल्यू है 20,
तो 20 का स्क्वायर प्लस ए, एक 20 है। सी हमारे पास क्या है, तो 9 है। अब बी हमारे पास क्या है, 2 है। और यहाँ पे बी का वैल्यू हमारे पास 2 है और सी का वैल्यू हमारे पास 9 है। तो 20 का स्क्वायर 400 होता है। अब प्लस सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 9 में से 2 गया 7, 7 दूना का 14 का 4 और 0 का 0, ठीक है। अब माइनस 9 दूना 18, ठीक है। अब देखो 400 और 140 तो कितना हो जाएगा 540 और 18 माइनस कर दिया, ठीक है। 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे 3 में से गया 2, ये 522 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर आइडेंटिटी नहीं लिखना होता तो ये 20 - 2 और 20 + 9, ठीक है। तो 20 में 20 से मल्टीप्लाई करते 400 और 20 में 9 से 9 दूना 18, 180 प्लस माइनस माइनस 2 दूना के 4 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 9 दूना 18। इसको सॉल्व करेंगे हमारा 522 आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक, 34 × 43, ठीक है, 34 × 43। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो अगर हमें इस क्वेश्चन को ऐसे करना होगा बिना आइडेंटिटीज का, तो हम इसको 30 + 4 और 40 + 3 ऐसे भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें आइडेंटिटीज लगाना है, तो ये 34, तो इसको क्या हम 40 - 6 लिख सकते हैं और इसको 14 + 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक हमें आइडेंटिटीज दिख रहा है, क्या, ये देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए का वैल्यू तो 40 है, बी 6 है और ये सी है, सॉरी ये है सी हमारा अलग है, बी हमारा अलग है। तो ये a - b और a + c के फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर a में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a², a में c से करेंगे तो ac, माइनस b में a से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ba और माइनस b में c से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारा bc, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये क्या हो जाएगा a², और इन दोनों में a कॉमन है तो a को कॉमन ले लिया, यहाँ पे c - b - bc, ठीक है। ये हमारा आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। अब देखो a का वैल्यू क्या है हमारे पास 40, a का वैल्यू है 40, c है हमारे पास 3, अब b है हमारे पास ठीक है, b है हमारे पास 6 और यहाँ पे b है हमारे पास 6 इंटू और c है हमारे पास 3, ठीक है। तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और 2 0 है तो 4 0 हो जाएगा। यहाँ पे 40 और ये जो होगा 3 में से 6 माइनस नहीं होगा तो 6 में से 3 माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 और -6 3 जा 18, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 600, ये प्लस माइनस माइनस 4 × 12 120 -18, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो 600 माइनस माइनस प्लस तो 120 और 18 तो 110 138 हो जाएगा, 138 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 100 और 138 को माइनस कर देंगे, तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे हो गया 5 में से 1 गया 4 और ये, ठीक है, 1462 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है 205, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है 205 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 200 + 5 का होल स्क्वायर। तो ये देखो ये a + b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया, तो a² + 2ab + b² हो गया। a का वैल्यू कितना है 200 और 2a का वैल्यू 200 और b का वैल्यू 5 और यहाँ पे b का वैल्यू 5 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 0 है तो 4 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 दूना का 4 4 5 20 और 2 0 है और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब इन सभी को हम क्या कर दिए ऐड कर दिए, ठीक है। सभी को ऐड करोगे यहाँ पे साइड में ऐसे लिख करके मल्टीप्लाई करो ताकि
गलती होने का चांस कम हो जाता है। ठीक है, 520224, ठीक है, 42025, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इसी के साथ ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, इसके ऑल पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया गया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे फैक्टराइज, आप ध्यान से देखो कि ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2c प्लस 2ab के फॉर्म में है। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये b देखो, b जो है हमारा, b यहाँ पे भी है और b यहाँ पे भी है, b यहाँ पे भी माइनस में है और b यहाँ पे भी माइनस में है। ठीक है, तो इसलिए हमें b को माइनस में कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम c देखते हैं तो c हमारा प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये कॉमन टर्म नहीं है। ठीक है, तो प्लस 2c का होल स्क्वायर, अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, 2a, a का वैल्यू क्या है 3a और b का वैल्यू है -b। ठीक है, और प्लस 2ab 2bc, तो 2b हो गया हमारा -b और c हो गया 2ca, तो 2c का वैल्यू है हमारा 2c और a है हमारे पास 3a। ठीक है, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर। अब यहां से यहां देखो, ये प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6ab, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 6ab, और यहां से यहां तक प्लस माइनस माइनस, तो 2 2 जा 4bc और प्लस यहाँ पे 2 2 जा 4 3 जा 12ac। ठीक है, यानी कि हमारा बिल्कुल सही आया है, फैक्टराइजेशन सही हुआ है। देखो 12ac है प्लस का, माइनस 4bc सही है, 6ab ये भी माइनस में सही है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कौन सा आइडेंटिटी यूज किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इतना बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हमने यूज किया, तो अब ये जो है हमारे इस फॉर्म में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के फॉर्म में है। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना है हमारा 3a, b का वैल्यू क्या है हमारा -b और c का वैल्यू क्या है 2c। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 16 ए स्क्वायर प्लस 25 टी स्क्वायर माइनस 40 एस टी। ठीक है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, ये 16 ए स्क्वायर है तो इसको क्या हम 4a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 25 है तो इसको क्या 5t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2a का वैल्यू है 4s और b का वैल्यू है 5t। तो देखो तो 4 दूना के 8, 8 5 40, s में t से मल्टीप्लाई किया st हो गया, यानी कि ये जो है हमारा क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल क्या होगा a माइनस b का होल स्क्वायर। ये हमारा आइडेंटिटीज हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम
इसको क्या लिख सकते हैं 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसी एक्सरसाइज में हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, तो एक फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर a प्लस बी करके। ठीक है, इसको हम क्या कर लिए, मिडिल टर्म को a प्लस बी मान लिया, r का जो कोफिशिएंट है कुछ नहीं है तो क्या है -1, और ए बी जो है मतलब यहाँ का ए और ये इन दोनों को मिला करके दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमारा क्या है -42 है। अब ए और बी का वैल्यू ऐसे चूज करना है, ठीक है, कि इनको जोड़ने पे क्या आ जाए -1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -42 आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम आसानी से कैसे कर सकते हैं, तो 42 का फैक्टर तोड़ो, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 3 7 जा। ठीक है, 3 7 जा। ठीक, तो 3 7 जा, अब देखो 3 2 जा 6 और यहाँ पे 7, तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए 6 और 7। 6 और 7 को हमें ऐसे अरेंज करना है कि जोड़ने पे क्या आ जाए -1 आ जाए। तो ये देखो, तो अगर -7 अब +6 ले लिए तो -1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस 7r प्लस 6r माइनस 42। ठीक है, अब इन दोनों का पेयर, ठीक है, और 7 6 जा -42 भी हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। यहाँ पे देखो तो r माइनस 7, इन दोनों में 7 कॉमन है, 7 को कॉमन ले ली, सॉरी 6 कॉमन है, 6 को कॉमन ले लेते r माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे r माइनस 7 कॉमन है और यहाँ पे r प्लस 6, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है 49g स्क्वायर प्लस 14gh प्लस h स्क्वायर। ठीक है, तो 49 जो है इसको क्या हम 7g का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये h स्क्वायर है तो h स्क्वायर का h स्क्वायर रहने दो। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 7g इंटू h। ठीक है, ये देखो 7 दूना को 14 और g में h से मल्टीप्लाई किया gh। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा आइडेंटिटी हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इतना बराबर क्या होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 7g प्लस h का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है 64 u का स्क्वायर प्लस 121 v स्क्वायर प्लस 4w स्क्वायर माइनस 176 uv माइनस 32 uw प्लस 44 vw। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे u है, v है और w है। ठीक है, तो u v यहाँ भी है, माइनस में u यहाँ भी है। ठीक है, और ये v w, v हमारा यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये 64 है ना, तो u देखो हमारा यहाँ दोनों में u कॉमन है और दोनों का साइन जो है निगेटिव है, तो क्या हम 64 u स्क्वायर को इसको -8 u का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको प्लस 121 v का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस में 2w का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारा आइडेंटिटीज क्या होता है, आइडेंटिटीज तो यही होता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल a प्लस b प्लस c का
होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2a का वैल्यू क्या है -8u और b कितना है हमारा 11v, ठीक है। अब देखो तो 8 दूना का 16, 16 में 11 से मल्टीप्लाई किया, 1 6 6 1 एकम 1, ठीक है, 176 आ गया और uv में मल्टीप्लाई किया तो uv आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल सही है हमारा। तो 2ab प्लस 2bc, अब क्या है हमारे पास 2bc, तो 2 का 2, अब b का वैल्यू क्या है 11v और c का वैल्यू क्या है 2w, ठीक है। 2 दूना का 4, 11 चौक 44 आ गया vw, और उसके बाद से 2ca, तो प्लस 2ca का वैल्यू क्या है, तो c है हमारे पास 2w और 2ca, a कितना है हमारे पास -8u है, -8u है, ठीक है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 8 दूना का 16, 16 दूना का 32, u भी हमारा माइनस में हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab 2bc प्लस 2ca के फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, तो a का वैल्यू क्या हो गया -8u और b का वैल्यू है 11v और c का वैल्यू है 2w, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका हो जाएगा ये करेक्ट आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट इसी के साथ ये हमारा एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, और अभी के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।